हेलो फ्रेंड्स, क्या रहेगी रीट 2021 में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की कट ऑफ। दूसरी बात, लेवल सेकंड वालों का लेवल फर्स्ट के पेपर में बैठना मेरिट पर कितना असर डालेगा, इसी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल SK एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं रीट 2021 में कितनी मेरिट रहेगी। रीट 2021 दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि लगभग 16 लाख के करीबन आवेदन दोनों लेवलों में हुए हैं। लगभग 85% उपस्थिति रही है दोनों लेवलों की। तो हम सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चे बैठे हैं एग्जाम में। दूसरी बात, लेवल फर्स्ट में लेवल 2 वालों का शामिल होना, ये कितना फर्क डालेगा, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों लेवल फर्स्ट के बारे में देखते हैं। लेवल फर्स्ट मतलब जो एग्जाम दोपहर बाद में हुई थी वो लेवल फर्स्ट में थी। इसमें लेवल फर्स्ट वाले भी और लेवल सेकंड वाले भी दोनों ने भाग लिया था। हालांकि उनका लेवल सेकंड वालों का परिणाम है वो कोर्ट के अधीन रहेगा। अभी अंतिम परिणाम कुछ भी नहीं आया है। चलिए देखते हैं एक बार लेवल फर्स्ट की कट ऑफ। सबसे पहले दोस्तों जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो दोस्तों बहुत ही विश्लेषण के बाद में, बहुत ही बच्चों के मतलब अंकों को देखते हुए तैयार की गई है। बहुत ही ज़्यादा सरल पेपर था लेवल फर्स्ट का। मतलब आप किसी से भी पूछोगे तो जिसका खराब भी पेपर हुआ है वो भी 115-120 तक तो आराम से पहुंच रहा है। तो कट ऑफ है लेवल फर्स्ट की वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हाई जाएगी। कोई बता रहा है 120 रहेगी, 117 रहेगी, 118 रहेगी, 115, कुछ भी नहीं है दोस्तों। पिछले जितने भी अनुमान कट ऑफ को लेकर साबित हुए हैं, कट ऑफ ना उनसे 2 कदम ऊपर ही आई है। आप देख लेना, जो भी कट ऑफ का अनुमान लगा रहा है उससे कट ऑफ 1-2 नंबर हाई ही गई है, कम किसी भी हालत में नहीं रही है। आप ये बताओ कि बहुत भीड़ है, मान लेते हैं हम 50% भीड़ है वो 110-15 तक खत्म हो गई। बाकी 50% में आपको 30% ऐसे मिलेंगे जो 120 और 130 तक है। 10-15% बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको जो 125 और 135 तक पहुंच रहे हैं। मतलब एग्जाम का लेवल एकदम कमजोर था। ना पेपर में कोई ब्लूप्रिंट दिखा, ना कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर था। गणित का लेवल फर्स्ट में गणित के चैप्टर का तो 30 प्रश्नों का यह हाल था कि मात्र 4 प्रश्नों में शिक्षण विधियां आई है। 4 प्रश्नों की शिक्षण विधियां हैं, बाकी 26 नंबर गणित के क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। मतलब कोई भी आधार कुछ भी उन्होंने नहीं लिया, बस ऐसा का ऐसा पेपर बनाया और उनको तो पेपर कराने की जल्दी थी, पेपर करवा दिया। इतना इजी पेपर था कि बच्चे आराम से 130-135, मेरी जानकारी के अनुसार सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके 125 से ऊपर बन रहे हैं। जिनको देखे 120 से नीचे तो कोई है ही नहीं। 120 से नीचे का तो कोई चांस है ही नहीं कि ये 120 से नीचे मेरिट रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी दोस्तों। आपको मतलब भुलावा देने वाली बात और बहकाने वाली बात कुछ भी नहीं है। जो सीधी और स्पष्ट बात है, मेरिट अब की बार कम नहीं रहेगी। कह रहे हैं कि शुरू में 130 बता रहे हैं, 135 बता रहे हैं, वो 115 पर आ गए, 100, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। जो शुरुआत में बच्चे बता रहे थे 130, हाँ 1-2 ऊपर भी बढ़े हैं तो 1-2 नीचे भी बढ़े हैं। विश्लेषण बहुत किया गया है, उसके बाद में 2-3 दिन लेट ये कट ऑफ बनाई जा रही है। तो सबसे पहले आपको जनरल की कट ऑफ बताता हूं दोस्तों। 124 जनरल का मिनिमम पॉइंट है और 128 हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों। इस कट ऑफ से के अकॉर्डिंग ये 124 से 128 के अंदर ये कट ऑफ रहेगी। इससे कम जाने का
बहुत कम, मतलब एक अनुमानित कट ऑफ हम तैयार कर रहे हैं, मतलब विश्लेषण को देखते हुए, विश्लेषण किया गया है कट ऑफ पर, उसको देखते हुए मिनिमम पॉइंट 124, हाईएस्ट पॉइंट 128, ये जनरल की कट ऑफ रहने का चांस है। फिर आते हैं ओबीसी। जनरल में फीमेल कैंडिडेट सेम, फीमेल और मेल का सेम रहेगा दोस्तों, कोई अंतर नहीं रहेगा। अब वो बात नहीं रही कि फीमेल और मेल में एक एक दो नंबरों का अंतर आता था, बिल्कुल नहीं है, सेम रहेगी। और दूसरा आता है ओबीसी। ओबीसी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। पिछली भर्ती रही थी दोस्तों 55-56 हजार की भर्ती थी, उसमें सिर्फ एक आध नंबर का अंतर था। वही अंतर हम मान के चले तो एक नंबर कम हो सकता है। 123 से लेके 127, मिनिमम पॉइंट 123, हाईएस्ट पॉइंट 127। मेल और फीमेल दोनों की यहां पर भी सेम रहेगी दोस्तों, कोई चेंज नहीं रहेगा। इसके बाद में आते हैं ओबीसी। ओबीसी आ गया दोस्तों। इसके बाद में आते हैं एससी। एससी की मेरिट है वो 5-8 नंबर हमेशा कम जाती है, तो इसका अनुमान लगाते हैं 117-18 से, मतलब मिनिमम पॉइंट 118 और हाईएस्ट पॉइंट रहेगा 123। 118 से लेके 123 ये कट ऑफ है एससी की। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की कट ऑफ है वो भी एससी से 2-3-4-5 नंबर कम, तो इसका अनुमान है 113 से लेकर 117 नंबर तक। 113 से 117 नंबर तक कट ऑफ रह सकती है। फिर बात करते हैं एमबीसी। एमबीसी की कट ऑफ होगी दोस्तों, वो होगी ओबीसी से थोड़ा कम मानते हैं, एससी के समकालीन, यानी 120 से लेकर 124 तक, 120 से लेकर 124 तक हम एमबीसी की कट ऑफ मान सकते हैं। अब एक नई कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, उसकी जो मेरिट हम आकलन करते हैं तो वो आकलन है ना, वो जाता है हमारा 112 नंबर, 112 से 116 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कम रहेगी थोड़ी, क्योंकि 10% का जो लाभ होता है वो दोस्तों बहुत ज्यादा बहुत होता है, इसीलिए इसकी मेरिट ईडब्ल्यूएस की कम है। ये दोस्तों विभिन्न बच्चों के आंकड़ों के अनुसार जो डाटा प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार ये मेरिट बनाई गई है। अब कुछ कहेंगे साहब ये तो बहुत ज्यादा बता दी। अरे भाई बिल्कुल पेपर के स्तर को देखते हुए, क्वेश्चनों को देखते हुए इतनी मेरिट तो बनती है। आप अपने पास पड़ोसियों में फ्रेंड से पूछो एक बार कि उनके रियलिटी नंबर कितने आ रहे हैं, तो वो ये कम से कम, मतलब जिनका खराब भी हुआ है 120 तक वो आराम से पहुंचाए, 120 तो आराम से वो पहुंचाए। तो इसकी कट ऑफ हम 124 से लेकर 128 आराम से मान सकते हैं दोस्तों। पेपर का लेवल सरल था तो जाहिर सी बात है मेरिट भी हाई जाएगी। अब बात करते हैं, ये लेवल फर्स्ट की कट ऑफ हो गई। अब लेवल सेकंड वालों ने लेवल फर्स्ट में भी, लेवल सेकंड वाले लेवल फर्स्ट में भी बैठे थे, उनका फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा दोस्तों। कारण है इसमें क्योंकि एसएसटी वाले थे, उनको गणित और जो साइंस है वो थोड़ी उनकी कम रही है, तो उनका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेवल फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ वालों ने स्कोर किया है। मतलब साइंस मैथ वालों का क्यों, उनकी साइंस भी अच्छी थी और मैथ भी अच्छी थी, तो गणित और पर्यावरण दोनों में लेवल फर्स्ट में साइंस मैथ वालों ने ही स्कोर किए हैं, और वो स्कोर भी लेवल फर्स्ट वालों के बराबर से हैं,
कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेवल फर्स्ट वाले भी 125, 30, 35 तक पहुंच रहे हैं तो उतने ही वो पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि लेवल फर्स्ट वालों के 125, 30 और लेवल सेकंड के साइंस मैथ वाले 140, 40 कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। उनके समकालीन हम मान सकते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 1 से 2 नंबर इतना फर्क आ सकता है मेरिट में। अगर शामिल हो गए तो 1 या 2 नंबर बढ़ जाएगी, अगर शामिल नहीं हुए तो 1 या 2 नंबर कम मान के चलो। लेकिन जैसी भी स्थिति हो, हमने जो कट ऑफ तैयार की है इसके अकॉर्डिंग इसके बीच में ही रहेगी। अब ये तो बात हुई दोस्तों लेवल फर्स्ट की। उसके बाद में आ जाता है लेवल सेकंड। लेवल सेकंड, लेवल सेकंड में सबसे पहले बात करेंगे हम एसएसटी की। एसएसटी की बात करेंगे। एसएसटी में जनरल, हालांकि लेवल सेकंड का जो एसएसटी का पेपर था वो थोड़ा बहुत स्तर के अनुसार था। उसमें मतलब सामाजिक के क्वेश्चन थे वो भी अच्छे पूछे हुए थे, और थोड़ा बहुत जो मनोविज्ञान का, हिंदी का जो स्तर है वो भी कुछ ठीक था। लेवल फर्स्ट से कुछ अच्छा मान सकते हैं, लेकिन इसकी कट ऑफ है वो भी ज़्यादा मतलब कम रहने के चांस नहीं है, वो भी लगभग 2-4 नंबर लेवल फर्स्ट से कम रह सकती है। तो जनरल की लेवल सेकंड की एसएसटी की मेरिट मान के चलें तो 120 से लेकर 125 तक का आंकड़ा हमारा पहुंचता है। 125 तो हो गया मिनिमम पॉइंट और ये हो गया मैक्सिमम। 120 से 125 नंबर, 150 में से ये 150 का था रीट का पेपर, तो ये नंबर की बात चल रही है, 120 से 125 नंबर तक पहुंच सकती है। फिर आती है जनाब ओबीसी। ओबीसी में हम वही सेम फॉर्मूला, सिर्फ 1-8 नंबर का फर्क रहता है। जनरल और ओबीसी में कोई खास फर्क नहीं रहता। 119 से लेकर 124 दोनों कैटेगरी में मेल और फीमेल सेम है, मेल और फीमेल सेम मान के चलना। एससी, एससी की मेरिट दोस्तों रह सकती है ओबीसी से 5-4 नंबर कम, यानी 114 से 119, मिनिमम 114, मैक्सिमम 119। फिर जनाब एसटी, एसटी की कट ऑफ है वो एससी से नीचे रहेगी तो 5-4 नंबर उससे कम मानते हैं, 110 से 114 तक, 110 से 114। फिर आ जाएगा एमबीसी। एमबीसी की मेरिट वो ओबीसी के 1-8 नंबर नीचे रहती है तो 118 से 123। और लास्ट में जो नई कैटेगरी जुड़ी है ईडब्ल्यूएस, उसकी मेरिट बिल्कुल 113 से 118 के बीच में अनुमान है। 113 से 118 का अनुमान है। यह हुआ दोस्तों एसएसटी का विश्लेषण, सामाजिक की कट ऑफ का विश्लेषण। अब आगे देखते हैं हम साइंस और मैथ का। ये एसएसटी का हो गया, साइंस और मैथ का। साइंस मैथ में दोस्तों सबसे पहले जनरल। साइंस मैथ का जो पेपर था वो थोड़ा सा क्या था, एसएसटी से थोड़ा ये मान सकते थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं हम, तो उसकी मेरिट उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। साइंस मैथ में जनरल की मेरिट का अनुमान है हमारा वो 122 मिनिमम पॉइंट और 126 हाईएस्ट पॉइंट हम मान सकते हैं। और ओबीसी, ओबीसी का वही 1 नंबर कम, 121 से 125, 1 नंबर कम हम कैटेगरी के अनुसार मानकर चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुश्किल से कोई 1-आधा नंबर कम रहेगा। तो एससी, एससी में 5-4 नंबरों का फर्क है, 115 से 120 नंबर एससी की मानकर चलते हैं। एसटी, एसटी में 109 से 109 हमारा मिनिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा 114। ये एसटी की मेरिट हो गई। अब बात करते हैं एमबीसी। तो एमबीसी में
ओबीसी के समकक्ष 117 से 117 मिनिमम पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा 122। और जो नई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की मेरिट साइंस मैथ की 111 से लेकर 115 नंबर तक जा सकती है। ये हमारा कट ऑफ का साइंस मैथ का विश्लेषण हुआ। अब आगे देखते हैं इंग्लिश का। लेवल सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जनरल। इंग्लिश में जनरल की बात करते हैं। इसकी मेरिट भी 116 है, कम से कम 116 है, हाईएस्ट पॉइंट रहेगा 120। अब कुछ बोल रहे हैं सर कि जनरल इंग्लिश की जो मेरिट है लेवल सेकंड की वो कम होनी चाहिए। अरे बिल्कुल भाई, आपके अनुसार तो मेरिट बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन वो 30 क्वेश्चन थे वही तो थे इंग्लिश के, बाकी का तो साइंस मैथ और एसएसटी मनोविज्ञान और आपकी जो दूसरी लैंग्वेज है हिंदी है संस्कृत है एक जो भी है वो तो सेम ही थी ना। 2-4 कोई नंबरों का इतना ही फर्क रहेगा और उससे ज़्यादा कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तो फिर भी हम मेरिट मान के चलते हैं जनरल की 116 से 120 नंबर। ओबीसी 115 से 119, मेल फीमेल सेम, मेल फीमेल कैटेगरी दोनों में सेम। अब बात करते हैं एससी 110 से 114 नंबर, ठीक है दोस्तों। और एससी की 105 से 110, 105 तो मिनिमम पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट 110। एमबीसी अगली कैटेगरी है एमबीसी, सेम ओबीसी से 1-2 नंबर नीचे 112 से 116। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बिल्कुल कम है, 106 से 111 का अनुमान हम लगा सकते हैं, 106 से 111। ये हो गई दोस्तों आपकी लेवल सेकंड की इंग्लिश की। अब बात करते हैं लेवल सेकंड की हिंदी। लेवल सेकंड हिंदी, तो दोस्तों लेवल सेकंड हिंदी और लेवल सेकंड संस्कृत, इन दोनों की मेरिट में कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जिसकी पोस्ट कम रहेगी उसकी 1-2 नंबर मेरिट ज्यादा रहेगी और जिसकी पोस्ट ज्यादा रहेगी उसकी मेरिट 1-2 नंबर कम रहेगी। वरन हाल तो ये होते हैं कि एसएसटी की, हिंदी की और संस्कृत की, इनकी मेरिट में कोई ज्यादा डिफरेंस हम नहीं मान सकते। कोई वह मुश्किल 1-आधा नंबर का डिफरेंस हम मान सकते हैं। अगर पोस्ट हिंदी की ज्यादा हुई तो यहाँ पर -1 कर लेना, और संस्कृत पोस्ट ज्यादा हुई तो -1, और संस्कृत की पोस्ट कम आती हिंदी से तो यहाँ पर +1 एसएसटी में जोड़ देना। जैसे जनरल की मेरिट हिंदी में 120 है तो वही सेम 120 से लेकर 125 आ जाएगी। ओबीसी की वही आ जाएगी 119 से 124, क्योंकि लैंग्वेज सारी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इन दोनों की, तीनों की मेरिट है वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट देखी जाती है। एसएसटी वाले हैं उन्होंने लेवल फर्स्ट भी हिंदी लिया है, लेवल सेकंड संस्कृत लिया है, तो वो एसएसटी वाले संस्कृत में अप्लाई भी करेंगे, हिंदी में भी अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों की मेरिट है वो पोस्ट के अनुसार निर्धारित होगी और एक आधा नंबर का इसमें फर्क रहेगा। यही संस्कृत का हाल है। जनरल 121 से 125 पहुंच सकती है, 125। ओबीसी 1 नंबर इनसे कम मान लो, 120 से 124। और यहाँ हिंदी में एससी 114 से 119, एसटी 110 से 114, वही एमबीसी वाली 118 से 123, ईडब्ल्यूएस ये हो गया 113 से 118। संस्कृत की बात करें 1-1 नंबर इसमें माइनस हो जाएगा, एससी में 1 नंबर प्लस हो जाएगा, 115 से 120, और एसटी में 111 से 115, एमबीसी में 119 से लेकर
124 और EWS में 114 से लेकर 119। मतलब एक नंबर इसमें प्लस हो जाएगा और इसमें अगर सीटें ज़्यादा है तो एक नंबर माइनस या एक नंबर प्लस कर सकते हैं। ये हो गई हमारी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की मेरिट का विश्लेषण। अब दोस्तों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड इसके मैटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा भी हम करते हैं कि जैसे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड वाले बैठ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में बैठने की परमिशन उनको मिल गई है। लेकिन सेंटर की गाइडलाइन के अनुसार बात यह है कि वो तभी बैठ सकते हैं जब उन्होंने ब्रिज कोर्स किया हो या ब्रिज कोर्स करें। अभी राजस्थान में फिलहाल में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ब्रिज कोर्स करवा रही है, इसीलिए उनकी नियुक्तियां हैं वो कोर्ट के अधीन रखी गई है। मतलब अभी भी परिणाम अंतरिम है, अंतिम परिणाम आने तक क्या माहौल होगा और कैसे मेरिट होगी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कैसे क्या परिणाम आए और कैसे इनको शामिल करें। लेकिन वो देखने वाली बात रहेगी कि लेवल फर्स्ट में सेकंड वाले देते हैं या नहीं देते हैं। ये तो रहा दोस्तों हमारा रीट 2021 की कट ऑफ का पूरा विश्लेषण, जो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब विश्लेषण करने के बाद आपके सामने कट ऑफ तैयार की है। कोई भी विद्यार्थी शिक्षार्थी ये न सोचें कि सर ने बहुत ज़्यादा हाई मेरिट बना दी है। दोस्तों हाई मेरिट इसीलिए बनी है कि पेपर का स्तर था वो आपको भी पता है और तैयारी करने वालों को भी पता है, नहीं करने वालों को भी पता है कि पेपर का स्तर कैसा था। जैसा स्तर रहेगा वैसी मेरिट आपकी रहेगी। तो दोस्तों ये तो था आपकी कट ऑफ का विश्लेषण। और आगे अब नई भर्ती ये है कि राजस्थान में सेकंड ग्रेड के 9000 पोस्ट हैं, उनकी भर्ती आ रही है, और फर्स्ट ग्रेड के 5000 पोस्ट हैं, उन पर नई भर्ती आ रही है। तो पिछली बातें जैसा पेपर हुआ आपका, अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और नहीं हो रहा है तो जी जान से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आप जुड़ जाएं और अच्छी से तैयारी करें। हो सकता है आप थर्ड ग्रेड के लिए न बनकर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए बने, तो आप तैयारी शुरू कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एक चैनल है SK एजुकेशन पॉइंट, उस पर बिल्कुल मैं सटीक नोट्स सहित आपको तैयारी करवा रहा हूँ। मतलब जो भी चैप्टर है उसके नोट्स आपको लिखवा कर तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो इस कट ऑफ में आ रहे हैं, एक बात और कि जो भी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी के कोई भी लेवल फर्स्ट वाले हो या लेवल सेकंड वाले हो, अगर 128 प्लस जिसके बन रहे हैं या 130 प्लस जिसके बन रहे हैं, वो अपने आप को लगभग, फिर भी श्योर कुछ नहीं होता इसमें, 99% चांस है कि वो अपने को श्योर माने। अगर इस दायरे से आप ऊपर जा रहे हो तो आप सभी को चयन की हार्दिक बधाइयां, और आप आगे अब अपनी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चालू रख सकते हो। तैयारी बीच में छोड़ना नहीं है कि वैसे है कि हम बस अब छोड़ दें, कई दिन तक तैयारी नहीं करें, ऐसा नहीं है। तैयारी बिल्कुल चालू रखें, हमारे चैनल से जुड़ें, आपको नई नई ट्रिक्स बताई जाएंगी, नए नए चैप्टर बताए जाएंगे और आपको बिल्कुल विस्तरात्मक रूप से आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा एनालिसिस विश्लेषण आपको रीट 2021 के ऊपर कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।